हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 नीट का पेपर है ये 2025 पेपर कोड 46 में ये क्वेश्चन नंबर 14 है जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। नाउ बेसिकली मैं इसके एकदम फंडामेंटल को बहुत ही शॉर्ट टाइम में डिस्कस करना चाहता हूं। यहां पे आपके पास दो डायोड दिया हुआ है D1 एंड D2। ओके, तो अब क्वेश्चंस में यहां पे आता है कि ये दिया हुआ है कि एक फुल वेव रेक्टिफायर है जिसमें डायोड D1 है और D2 है, एक डायोड D1 है और एक डायोड D2 है। इफ इनपुट सप्लाई इज दिस, इनपुट सप्लाई के बारे में लिखा है 220 साइन 100 पाई टी वोल्ट, देन t इज इक्वल टू 15 मिली सेकेंड। अब आपसे पूछा जाता है कि D1 क्या है, रिवर्स है, D2 फॉरवर्ड है। अब क्वेश्चन यहां पे यह है कि व्हाट इज रिवर्स्ड बायस एंड व्हाट इज द फॉरवर्ड बायस। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे कि रिवर्स्ड बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, तब तक क्या आंसर देंगे। अब मैं वैसे तो मैं आपको डिस्कस करूंगा, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आपका ये किताब एनसीईआरटी फिजिक्स 12 का सेकंड पार्ट है। इसके पेज नंबर 339 पर आप जाओ। इसके पेज नंबर एनसीईआरटी का जो है एनसीईआरटी पेज नंबर 339 पर इसका थ्योरी दिया हुआ है। ठीक है, सेम वे अगर आपके पास एच सी वर्मा सेकेंड पार्ट हो, दिस इज द एच सी वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। अगर आपके पास एच सी वर्मा का अगर सेकेंड पार्ट है तो इसके आप पेज नंबर 406 पर जाओ। पेज नंबर 406 पर जाओ, यहां पर आपको इसके थ्योरी दी हुई है, बहुत ही सिंपल में थ्योरी दिया हुआ है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आपको आंसर की तरफ भी लेकर जाता हूं। ये जो डायोड होता है ना, मान लो अगर ऐसा डायोड लिखा हुआ है, ठीक है, ओके राइट। और अगर यहां का पोटेंशियल मान लो ये पॉइंट ए है और सपोज करो ये पॉइंट बी है। अगर ए का पोटेंशियल VA इज ग्रेटर देन VB, अगर ए का पोटेंशियल अगर ज्यादा हो जाता है बी से, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस्ड का मतलब ये हुआ कि इस समय आपका करंट अलाउ करेगा, दिस विल बी सिंपली इट विल अलाउ टू फ्लो द करंट। लेकिन अगर इसी डायोड में अगर आपके पास यहां का पोटेंशियल जो है, अगर ए का पोटेंशियल अगर कम हो जाता है यहां के पोटेंशियल से, और अगर ए का पोटेंशियल अगर बी के पोटेंशियल से कम हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स्ड बायस। ठीक है, रिवर्स्ड बायस्ड। तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अगर यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस बोलेंगे, अगर यहां का पोटेंशियल कम होगा तो इसको हम लोग रिवर्स्ड बायस बोलेंगे। और रिवर्स बायस के केस में करंट का फ्लो नहीं होगा, इट विल नॉट अलाउ टू फ्लो द करंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ करंट जाएगा ही नहीं, सिंपली फॉरवर्ड बायस में ही करंट का फ्लो होता है। तो अभी आपको फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस के कंडीशंस आपको पता चल गए। अब फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस के कंडीशंस के बाद लेट्स सी इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, जरा ये देखा जाए। अब यहां पे अगर आप देखोगे, मैं इस वाले फिगर को फिर से दोबारा आपके सामने बना के दिखाने की कोशिश करता हूं। बेसिकली ये फिगर क्या है, अगर इस फिगर को आप देखते हो तो मैं जस्ट थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं आपको, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नाउ सी दिस इज हियर, यहां पे एक डायोड जो है आपका D1 लगा हुआ है, D1। ओके, यहां पे एक आपका डायोड जो है वो है आपका D2 लगा हुआ है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो यहां पे, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहां पे आपका ये देखो, यहां पे एक ये रेसिस्टेंस ये जोड़ा हुआ था जिसको RL लिखा हुआ है, लोड रेसिस्टेंस। तो बेसिकली यहां से आपके पास जो है ना एक रेसिस्टेंस है RL, लोड रेसिस्टेंस, और ये आके कहां पे टैप किया हुआ है, इसको लाके यहां पे टैप कर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि यहां से मिला दिया गया है। क्लियर है? अब उसके बाद यहां पे हमारा एक प्राइमरी सोर्स है, लेट्स सी दिस इज हियर, कि अब हम लोग यहां पे वी इन, यहां से अगर जैसे ही हम सप्लाई देते वोल्टेज, वो यहां पर रिफ्लेक्ट करता है। ओके, इस कॉइल में रिफ्लेक्ट करता है। अब यहां पे देखो क्या होता है, जब हम वी इन दे रहे होते हैं तो हमारा जो है ये चूंकि साइनसोइडल ग्राफ है, तो साइन का मतलब है कि साइन का ग्राफ ऐसे होता है।
राइट। आधे टाइम तक जब तक साइन का एंगल जो है, यहां पे जो साइन का एंगल है, जब तक इसकी वैल्यू 0 से लेके पाई तक होती है, 0 से लेके पाई तक होता है, उस समय इसका ग्राफ ऊपर होता है। ओके। और जैसे ही ये पाई से लेके 2 पाई तक जाते हैं, 2 पाई तक जाते हैं, इसका ग्राफ नीचे हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। अब जब आप यहां से वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो हाफ ऑफ द टाइम यहां का वोल्टेज जो है ना, यहां पे आप देखेंगे कि साइन का ग्राफ पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे अब आपको मैं बता रहा हूं कि लेट अस सपोज यहां पे आप कुछ पॉइंट्स ले लो, एक पॉइंट ये ले लो ए, एक पॉइंट यहां पे मान लो बी ले लो, और एक पॉइंट आपको यहां पे सी ले लो। फर्स्ट हाफ में जब इसका वोल्टेज, सप्लाइड वोल्टेज पॉजिटिव होगा, उस समय यहां पे ए, बी और सी, ए पर भी पॉजिटिव होगा, उससे कम बी पे और उससे कम सी पे। यानी कि फर्स्ट हाफ में ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा बी से, और बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा सी से। ओके। सो अब आप देखो यहां का पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद आपका यहां का पोटेंशियल उससे कम है, और यहां का पोटेंशियल उससे भी कम है। अब आप इस सर्किट में देखने की कोशिश करो यहां पर, ठीक है। अब आप देखो यहां पे क्या है कि फर्स्ट हाफ में करंट इसमें अलाउ करेगा, इसमें करंट अलाउ करेगा क्योंकि यहां का पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। यहां का पोटेंशियल ज्यादा है, राइट। और यहां से करंट फ्लो करके इसमें आएगा, ये लोड में करंट आएगा। ओके। यहां से करंट फ्लो करेगा और यहां से फ्लो करके इसमें आ जाएगा। लेकिन उस समय आपका इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। क्यों करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा? फर्स्ट टाइम में करंट इसलिए फ्लो नहीं होगा कि सी का पोटेंशियल कम है और डी का पोटेंशियल ज्यादा है। तो यहां पे देखो इधर से पोटेंशियल कम है, इस साइड से पोटेंशियल यहां पे ज्यादा है। तो अब हम क्या कहना चाहते हैं कि इस जगह पे यहां पे सेकंड और फर्स्ट हाफ में इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो जब हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इनपुट सप्लाई हमारा पॉजिटिव साइड था 0 से लेकर पाई एंगल तक, उस समय ये फॉरवर्ड बायस का काम कर रहा था और ये रिवर्स बायस का काम कर रहा था, ठीक है। इसमें करंट नहीं जा रहा था, तो करंट सिर्फ इसकी वजह से जा रहा था। अब जरा दूसरे स्टेप्स में आओ। जैसे ही हमारा वोल्टेज हमारा जो है निगेटिव साइड में चला गया, हमारा इनपुट सप्लाई वी जो है कम हो गया, जो है निगेटिव हो गया, उस समय क्या होगा, ये ए बी सी में अब सिचुएशंस क्या होंगे, ये अब सिचुएशंस इस वाले केस में क्या होगा कि ए का पोटेंशियल, सेकंड केस में क्या होगा, ए का पोटेंशियल कम होगा बी से, और बी का पोटेंशियल कम होगा सी से। तो अब यहां पे देखो ए का पोटेंशियल कम हो गया है बी से, तो अब ये वाला जो सर्किट है ना, ये वाला सर्किट काम नहीं करेगा, ठीक है। दैट टाइम इन द सेकंड हाफ ये हमारा जो है अब ये काम नहीं कर रहा होगा। सेकंड हाफ में काम कौन कर रहा होगा? सेकंड हाफ में देखो सी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का पोटेंशियल कम होगा, तो ये फॉरवर्ड बायस का काम कर रहा होगा, और उस समय यहां पे करंट का फ्लो हो रहा होगा, और ये करंट फिर इसी में घूम रहा होगा। इसीलिए इसका नाम था फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब हमारा दोनों सिचुएशन में जब हमारा करंट वोल्टेज सप्लाइड पॉजिटिव है तो ये वाला सर्किट काम कर रहा है, जब हमारा वोल्टेज सप्लाइड निगेटिव हो गया है तब ये वाला काम कर रहा है। तो सेकंड टाइम में दिस विल बी फॉरवर्ड और दिस विल बी द रिवर्स। अब इनके बाद, अब ये तो हो गया जो है ना थ्योरी पार्ट हो गया। अब क्वेश्चंस पार्ट में आइए। क्वेश्चन पार्ट में जब हम लोग आते हैं तो यहां पे टाइम दिया हुआ था, इसके हिसाब से अब आप आ जाओ जरा अपने क्वेश्चंस पार्ट में आ जाओ कि क्वेश्चन पार्ट में हमको क्या देखना है। लेट्स सी हियर। क्वेश्चन पार्ट में दिया हुआ था योर वी इन इज, वी इनपुट इज इक्वल टू 220 वोल्ट एंड 220 वोल्ट के साथ था साइन 100 पाई टी। ओके। सो 100 पाई टी पे ध्यान दीजिए। 100 इज 100, पाई की जगह पे पाई और टी की जगह पे 15 मिली सेकेंड दिया है, यानी 15/100, 15/1000। जब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं यहाँ पे 10 आता है, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 दूनी 10, 5 तीन 15। तो दिस बिकम्स 3π/2। यानी कि जो मेरा इनपुट है, अगर आप देखोगे ग्राफ के हिसाब से देखोगे, इधर टाइम का प्लॉट था, इधर में साइन का प्लॉट था, यानी कि वी इन का जो प्लॉट था। तो अभी आप देखो कि एंगल का वैल्यू हो गया है 3π/2। 3π/2 का मतलब हो गया 270 डिग्री, यानी ये वाला पॉइंट, यानी कि हमारा वी इनपुट उस समय निगेटिव है। ओके।
सो ये पूरा चीज मेरा निगेटिव हो गया। ओके, अगर ये निगेटिव होता है तो निगेटिव वाला सिचुएशंस में क्या होता था, निगेटिव वाले सिचुएशंस में यहां पे जो मैंने आपको बताया था कि ये ए बी सी जो 3 पॉइंट्स थे उसमें ए का पोटेंशियल कम हो जाता है बी का पोटेंशियल से और बी का पोटेंशियल कम हो जाता है सी के पोटेंशियल से। दैट टाइम जब सी का पोटेंशियल ज्यादा है बी के पोटेंशियल से तो ये वाला सर्किट हमारा काम कर रहा होगा और ऊपर वाला सर्किट में करंट अलाउ नहीं हो रहा होगा। तो इस तरह से आप क्या बोलेंगे कि दिस टाइम योर A will be reversed bias and B will be your forward bias, D2 will be forward bias, यानी कि आपका आंसर 1 हो जाएगा। तो दिस वे दिस इज द थ्योरी विच इज ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। यदि आपने इसको पढ़ा होता तो इसके क्वेश्चंस आप आसानी से समझ पाते और कर पाते। सो देखते तो फिर से हम आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए उसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है। थैंक यू दोस्तों।